जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सोनू निगम कैन सिंग एट द एज ऑफ 4। हाँ, सोनू निगम बहुत बढ़िया गाता था, ये 4 साल की उम्र से अपने फादर गाते थे तो 25,000 की क्राउड में भी वो माइक लेके बोलता था नहीं मुझे गाना। जबकि 4 साल की उम्र में मेरे को और आपको शायद कोई फादर बुलाते थे कि भाई बाबा ब्लैक शिप बोलो, तो यार हम तो शर्मा के भाग जाते थे। सो वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? That is coming because of some Chandra level karmas that he has done, as a result of which that Chandra has a direct impact on his Navamsha. Somebody is born autistic, somebody is born blind. उसका कोई रैशनल रीजनिंग आप नहीं दे सकते हो कि भैया उसने इस जन्म में क्या किया कि भाई ही इज ब्लाइंड। अरे ही इज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। यू अंडरस्टैंड? सो दैट मीन्स देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। तो कई बार लोग वो बहुत ही फैशनेबल हो जाते हैं, अरे यार आई डोंट बिलीव इन रीबर्थ, आई डोंट बिलीव इन कर्मा। यू मीट दोज पीपल, राइट? सो इफ देयर वाज नो कर्मा, सारे लोग मतलब वो एक ही जगह क्यों बॉर्न नहीं होते? व्हाई आर सर्टेन पीपल बॉर्न इन सीरिया, व्हाई आर सम पीपल बॉर्न इन पैलेस्टाइन, व्हाई आर सर्टेन पीपल बॉर्न इन दुबई, व्हाई आर सर्टेन पीपल वेरी लकी टू बी बॉर्न इन सोमनाथ और वाराणसी? So Jyotish gives us that rational approach. That is why a guy like me, who was doing exceedingly well, I'm among the few astrologers. मैं generally jokingly बोलता हूँ कि भाई 90% of the so-called astrologers वो होते हैं जो कुछ नहीं बन पाए तो astrologer बन गए. And then there are few breed of astrologers वो चाहते तो वो इससे भी बढ़िया बन सकते थे because they had a very very good corporate life. But they जिसको हम बोलते हैं they followed their true north. कुछ गए जन्म का प्रॉमिस होता है, तो व्यासदेव ने कान पकड़ के बोल दिया, अरे भाई बहुत सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लिया, चल भाई अभी वो कर जिसके लिए तेरा जन्म हुआ। सो देन वी गेट इनटू द सेवा ऑफ द वैदिक ऋषिस। मैंने इतने सारे पॉइंट्स टच किए हैं और मेरे साथ क्या रहता है, मैं ध्यान से सुनता हूँ, मुझे सब याद रहता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू पिक अप व्हाट आई वांट टू पिक अप। तो आपने मुझे सबसे बढ़िया बात आपकी लगती है, आप वेद व्यास पे बहुत आपको श्रद्धा है, वो विच आई लव, पर्सनली लव। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसी बात करते हैं वेद व्यास के ऊपर, जो कि वो स्वयं भगवान का इनकारनेशन है। भागवत पुराण में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। तो अब जो हम लोग वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, आपने वैदिक ज्योतिष को अलग कर दिया और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को अलग कर दिया। अब हम आते हैं वैदिक ज्योतिष पर ही, एकदम उसी पे हम लोग बात करते हैं। आपने बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें बोली, लेकिन एट द सेम टाइम आपने बोला शनिदेव जो है इज द डोर कीपर। करेक्ट। वेरी फ्यू पीपल मे नो इट, क्योंकि वो डोर कीपर है। और दूसरा, आपका कर्म प्रधान ये दुनिया है। वॉट यू पेड फॉर लास्ट मंथ, डेबिट कार्ड में जितना है उतना ही आप खर्चा कर सकते हैं, चाहे पुण्य हो चाहे कोई भी हो। कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि 2 काम पुण्य करे, 4 काम पाप के कर लिए, तो फिर भी थोड़ा पुण्य का बैलेंस, उस बैलेंस में तो दुनिया चलती नहीं है ना। नो, पुण्य का पुण्य मिलेगा, कर्म बैड का बैड मिलेगा, दोनों का होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो बड़ा क्लियर कर दिया आपने। तो आई थिंक पीपल हु आर वाचिंग यू विल क्लियरली नो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करंट स्टेट ऑल्सो। पहली बात तो उसको मान ले सब लोग। बिल्कुल। अब जब जब यथास्थिति हो गई, देन यू कैन मूव अहेड, देन वी कैन टॉक फर्दर। तो एक बात मुझे बताइए कि दुनिया में जो आपने बोला कलयुग जब शुरू हुआ, वो छठे हाउस से शुरू हुआ। और छठे हाउस से जब शुरू होता है कलयुग, तो उसका परिणाम आप देखते ही हैं। और कलयुग में धर्म का एक ही पैर रह जाता है, सत्य। वो भी थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। करेक्ट। और बहुत सारे लोग जो है कलयुग को बुरा मानते हैं, लेकिन कलयुग को अच्छा भी बहुत माना जाता है। कलेर दोष निधे राजा नस्ते कुमान गुना, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रचित। भगवान बिल्कुल। के कीर्तन नाम से ही आपको मुक्ति सीधा मिल जाती है। तो बिल्कुल। एक बड़ा सिंपल सा है, आउटकम भी इसका कठिन परिस्थिति है, लेकिन देवता भी कलयुग में आना चाहते हैं। वो सारे पुण्यात्माएं कलयुग में आना चाहती हैं ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। या बिल्कुल। कृपा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, चाहे ब्रह्मलोक में पहुंच जाए तो वापस मृत्युलोक में आना ही पड़े। तो अब आप बताइए कि कलयुग में जो स्थिति आज की है,
लोग बोलते हैं भगवान क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि मनुष्य का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भगवान क्यों आए, आपके ऑर्डर पे थोड़ी चलने वाले वो। बिल्कुल, जैसे एक गुरु ने मुझे बोला था, तेरे बाप का माल है भगवान, बिल्कुल, जब मर्जी आएंगे तो आ जाएंगे आपको बचाने के लिए, ना? काम बुरे आप करें, बचाने वो आए, ऐसा तो नहीं चलता है काम। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, आज की परिस्थिति में जो हम वातावरण देख रहे हैं, जहाँ पे कलह और असत्यवाद हर जगह है, हिपोक्रेसी एंड क्वारल एवरीवेयर, एवरीवेयर, एनी सोसाइटी, इवन हिंदू सोसाइटी। तो, करेक्ट। तो इस तरह के वातावरण में क्या चीज लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देनी चाहिए इन देयर लाइफ? इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं फुली एग्री करता हूं जो आपने बोला है। कलयुग इज द इजीएस्ट टू गेट मोक्षा। और ये हमारे, अगर आप ज्योतिष की दो मेजर टेक्स्ट हम लोग फॉलो करते हैं, एक तो बृहत पराशर होरा शास्त्र और एक जैमिनी सूत्र है। और बृहत पराशर और होरा शास्त्र में बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि इफ यू आर गोइंग टू डू द द्वादक्षरी, हाँ, विच इज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इट इज अ गारंटी फ्रॉम वेद व्यास यू विल नॉट बी रीबॉर्न। और अक्रॉस द युगस इट इज वेरी क्लियर कि भाई कलयुग में मोक्ष पाना भगवान ने एकदम सिंपल कर दिया। या तो ये समझ लो कि द बार इज द लोएस्ट। हाँ, भगवान ने समझ लिया कि यार ये लोग कुछ करने नहीं वाले यार, इनसे कोई ज्यादा उपेक्षा मत करो कि भाई वो सुबह उठ के रोज यज्ञ करेंगे या इतनी माला करेंगे, ये करेंगे। तो बार इज द लोएस्ट कि भाई तू द्वादश अक्षरी ही कर ले। एंड वाई द्वादश अक्षरी? बिकॉज इट इज 12 अक्षर, कमिंग टू द 12th हाउस ऑफ मोक्षा। ये एक अलग ही एक खजाना है हमारा, विच इज द मंत्र शास्त्र। तो मंत्र शास्त्र में मंत्र का जो क्रिएशन हुआ था वो एक स्पेसिफिक पर्पसेस की वजह से हुआ था। तो जब आप पंचाक्षरी कहते हैं नमः शिवाय, या षडाक्षरी कहते हैं ओम नमः शिवाय, उसमें बहुत फर्क है। उसी हिसाब से जब हम द्वादश अक्षरी कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका एक अलग इंपैक्ट है। तो वी आर वेरी क्लियर कि इन कलयुग इफ यू आर समबडी हु इज डूइंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपके लिए मोक्ष गारंटीड है। बट यू हैव टू डू इट एवरी डे। हाउ मेनी मालास? 4 मालास। क्यों? क्योंकि इसमें 4 अक्षर है। So the words and the letters are very, very important. And that is the root or the secret to the mantra shastra. कितनी बार करना चाहिए, कितनी माला करनी चाहिए, and what is the impact of the doing the mantra. तो ये चीज तो बहुत क्लियर है। दूसरा, वी आर तो स्टिल लकी, तो अभी तो कलयुग का बोल सकते हैं, मतलब एकदम, मतलब अगर 25 रील की पिक्चर है तो हम तो अभी तक पहले ही रील पे है। सो अभी तक तो कलयुग का मतलब एक बहुत ही अच्छा युग चल रहा है, द बेस्ट अमंग द वर्स्ट। अगर हम कलयुग का वर्णन देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द कल की अवतार हैपेंस, तो आप तो पढ़ ही नहीं पाओगे। एक माँ अपने बच्चे को खा जाती है, उस लेवल का जब घोर कलयुग आएगा तब जाके कल की अवतार होगा, और तब जाके फिर प्रलय आएगा। सो अगर 6th हाउस से हमारा क्रिएशन हुआ है, द ऑपोजिट टू दैट इज द 12th हाउस। सो वहां से प्रलय होगा और वहीं से फिर क्रिएशन होगा। इसलिए जो 12th हाउस है या तो मीन राशि है, वो इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट। तो वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा जब हम वो वेबिनार भी करेंगे। बट मैं तो यही कहता हूँ लोगों को कि भाई इफ यू वांट टू सॉर्ट ऑफ लिव हैप्पी, भले मैं एक शेवाइट हूँ, आई एम हैव गॉट अ परफेक्ट एंड अन वेवरिंग फेथ ऑन महादेव, मैं भी करता हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वेदर यू आर अ वैष्णवाइट, शिवाइट, देवी करते हो, या तो फिर इवन विद इन योर थिंग्स, विद इन योर धर्म, यू फाइंड आउट समथिंग विच इज 12 syllable। जैसे मैं जब आई गॉट क्लाइंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फेथ, राइट? सो काफी बार जैसे 6th हाउस प्रॉब्लम्स, somebody is into drug addiction, somebody is having a shad ripu, somebody is addicted to pornography वगैरह। so that's more of a 6th house problem, राइट? सो अभी कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, तो लेट्स से ही वांट्स टू डू अ मदर मंत्र, तो हाउ अबाउट डूइंग अ मंत्र विच इज आवे मरिया? तो आप माँ को
अगर आप माँ दुर्गा बुलाओगे या माँ काली बुलाओगे या मरिया बुलाओगे, क्या फर्क पड़ता है? डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ता. दैट इज वेयर वी हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज हमारे महर्षि ने हमको एक जगह पे ब्लॉक करके रखा ही नहीं है. दैट इज वाई इट इज वेरी टफ फॉर हिंदूज टू बी रेडिकल. Radical by mean what we are seeing in the other parts. The most so-called radical would still be better than the most liberals amongst others. And why is that? Thanks to our Maharishis. Why? Because उन्होंने हर जगह सोचा है कि भाई कोई एक चीज पे आप फॉलो करोगे ना, तो वहां पे आपका केतु एक्टिवेट हो जाता है. एंड केतु रूल्स टू ऑप्शंस, टू थिंग्स. केतु इज अ वेरी रेडिकल प्लैनेट. एक एक्सट्रीम पे वो आपको ऋषि भी बना सकता है, एक एक्सट्रीम पे आपको वो टेररिस्ट भी बना सकता है. वाई? बिकॉज ही इज वेरी रेडिकल अबाउट रिलीजन. तो वो जो सेम रिलीजन है जो आपको गीता और तत्व ज्ञान दे सकता है, वो सेम रिलीजन के बेस पे आप किसी को बॉम्ब ब्लास्ट में भी उड़ा सकते हो. सो मे बी अवर ऋषिज हैड अ वेरी वेरी इवॉल्व थिंकिंग. तो उन्होंने हर चीज पे हमको कट कर दिया. अरे यार, तुझे महादेव पसंद है, पर महादेव को तुम खाली ओम के स्वरूप में भी पूजा कर सकते हो. अरे उनकी मूर्ति में भी पूजा कर सकते हो. अरे मूर्ति पूजा, बट उनके तो आप शिवलिंग को भी पूजा कर सकते हो. बट व्हाई डू यू नीड शिवलिंग? ही इज एन ओमकार. आप खाली मेडिटेट करके भी कर सकते हो. काफी लोगों को नहीं पता है कि जस्ट ओम बीज इटसेल्फ इज अ पंचाक्षरी. अ उ म नाद एंड बिंदु. इट इज गिवन इन द शिव महापुराण. तो व्हेन यू कीप सेइंग ओम ओम ओम, ओम इटसेल्फ इज अ पंचाक्षरी. ये काफी लोगों को नहीं पता. आपको शिव जी पसंद है, आपको ठाकुर जी पसंद है. अरे आपको तो बाप उसको ठाकुर जी को आप चक्र के साथ सोचते हो. अरे बट बालकृष्ण इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग. ही इज द क्रॉलिंग कृष्णा. अरे आप वो करते हो, लेकिन सारी 3 मेजर मिनिस्ट्रीज तो देवी के पास है. द फाइनेंस एंड एवरी मिनिस्ट्रीज इज विद द देवी. तो आप माँ सरस्वती एजुकेशन मिनिस्ट्री, दुर्गा द वॉर मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री. सी समटाइम्स आई रियली मेडिटेट ऑन दिस थिंग्स कि यार क्या हमारा दिमाग था वैदिक ऋषि का. पर उसका दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ फॉल्ट लाइन. क्योंकि आप जब इतने सारे चीज करते हो, तो कांग्रेस जैसी पार्टी आपको कास्ट में बांटेगी, या बेंगलोर का इलेक्शन आ जाता है तो फिर आपको पता चलेगा अरे यार ये तो येदुरप्पा इज दिस कास्ट एंड दिस आर दिस कास्ट, और उसमें ये हो जाता है वो हो जाता है. तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, वो मैं मानता हूं. बट द हायर अंडरस्टैंडिंग वाज दिस होल जैसे कास्ट सिस्टम. हाँ, दे लिंक इट टू आवर सिस्टम. अरे यार, हाउ इज इट पॉसिबल? आप वर्ण को कास्ट से कंपेयर करते हो? वर्ण को मैं आज के टाइम में कहता हूं कि वर्ण इज मोर लाइक आवर एचआर सिस्टम. आपको अगर कल एक वीडियो एडिटर चाहिए, तो आप क्या उसके लिए कोई सीईओ लोगे, या इलॉन मस्क को आप हायर करोगे? या तो कल आपको घर बनाना है, तो यू विल लुक फॉर अ पर्सन हु कैन वर्क इन द हीट एंड गेट इट डन. सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ शूद्र वर्ण which is ruled by Shani, it doesn't mean that a person is Shudra or a person like that. In fact, we all go through different varnas during the day. जब हम कोई कलियुग कोलैबोरेशन कर रहे हो, तो आप क्या मर्क्यूरी का काम नहीं कर रहे हो? आप क्या वैश्य वर्ण नहीं कर रहे हो? इफ यू आर इनवॉइसिंग समबडी, at the same time when you are talking, I'm giving knowledge to somebody. Am I not a Brahmin varna at this point of time? So, and I have done sales also. Sales is purely Shudra varna. And lot of time people ask me, Karthik, how is sales Shudra varna? And how is it related to Shani? Somebody can do sales sitting in his office also. So मैं हमेशा बोलता हूँ, listen, marketing is Mercury, sales is Shani. And when it comes to sales, there is a little bit of untruth involved. आप कोई भी चीज 100% ट्रूथ पे नहीं बेचते हो. दैट इज वाई ऑल्सो इट इज शनि. सो व्हेन आई गॉट इनटू ज्योतिष, मुझे ये बड़ा लॉजिकल लगा.
एंड दैट इज वाई अगर आप मेरी वेबसाइट पे भी देखोगे तो माई टैगलाइन इज लॉजिकल एथिकल एप्लीकेबल एंड दैट वाज माई वाई. मैं जब ज्योतिष सीखने लगा तो मुझे यही था कि यार मेरे को यार ये वो टिपिकल पंडित जी लोग होते हैं ना, आंख बंद करके, कि यार मुझे माँ सरस्वती आती है, मुझे ये आता है, मुझे हनुमान जी आते हैं, डू इट बिकॉज आई एम टेलिंग यू, और आई एम गॉड वाला जो सिंड्रोम होता है उनमें. तो मुझे हमेशा वो एक थोड़ा लगता था कि यार यू आर अ कंसल्टेंट यार, वाई आर यू एक्टिंग लाइक गॉड. और वो एक मेरा स्ट्रॉन्ग वाई बन गया क्योंकि अगर महादेव ने चाहा, इफ एट ऑल माय नेम ग्रोज और इफ आई बिकम फेमस, आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो नौटंकी से मैं दूर रहूंगा. आई विल बी एज रिलेटेबल टू नॉर्मल पीपल. आई विल एक्ट लाइक अ कंसल्टेंट. सो एक अच्छा डॉक्टर होता है, अच्छा डॉक्टर क्या आपकी जान नहीं बचाता? तो वो तो भगवान बन के नहीं बैठता. So, like a good doctor, he can see the X-ray या he can see your lipid profile and he can tell you कि भाई अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो 3 महीने में आपको हार्ट अटैक आ सकता है. उसी हिसाब से एक अच्छा ज्योतिषी जो हो सकता है वो हॉरोस्कोप देके के बता सकता है कि अरे यार पक्का यार ट्रम्प आएगा, अरे यार इस पे अटैक होगा, सूर्य जब वर्गों में आएगा तो ट्रम्प पे गोली चलेगी, ध्यान रखना भैया ध्यान रखना. या आरूढ़ पे चंद्र है तो यार कुछ आप फूड रिलेटेड कुछ कर दो, तो वो मैकडोनल्ड का जो कैंपेन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का. So what am I doing? And for that, do I need to feel that I'm God? Not at all. At the most, I can say that, okay, I'm above average consultant. पर उसके लिए अगर मैं अपने आप को भगवान समझने लगता हूं, दैट इज माई बिगेस्ट फ्लॉ एंड दैट इज अ गारंटी फॉर रीबर्थ. तो मैं हमेशा, इसलिए हमारे ज्योतिष में कहा जाता है एक राजा को कभी मोक्ष नहीं मिल सकता. मे बी देर वुड बी अ ऑड एक्सेप्शन लाइक अ जनक. हाँ, उनके नाम पे जनक षडाक्षरी है, हरे राम कृष्ण. तो सीता जी के जो फादर थे जनक, ही इज अ रेयर एक्सेप्शन. But 99.9%, if you are a king, forget moksha. If you are into politics, forget moksha. And that is based on this root that वो अहंकार आपको पक्का खाएगा. और वो अहंकार की वजह से आपका रीबर्थ गारंटीड है. बिकॉज मोक्षा इज ऑल अबाउट डिसॉल्विंग योर पाप पुरुष. और अगर वो आप नहीं कर पाए, और अगर आप अहंकारी है, तो वो पाप पुरुष को तो आप बड़ा कर रहे हो. उसको छोटा करना था हमको, पर हम तो बड़ा कर रहे हैं. सो दैट्स वाई आई ऑलवेज टेल पीपल कि भाई मेरे पैर मत पड़ो. एक तो आई एम वेरी नॉर्मल पर्सन. हाँ, बने उतना मेरे को कार्तिक ही बोलो, कार्तिक जी भी मत बोलो. चलो एट द मोस्ट बोलना है तो कार्तिक जी बोलो, आगे पंडित जी आचार्य जी वो सब मत लगाओ. एंड जितना मैं ग्राउंडेड हूं, मुझे अच्छा लगता है. आई वेक अप इन द मॉर्निंग, डू माई पंचदेवता पूजा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे